दोस्तों, आज हम क्लास 10 के सूरदास के पद चैप्टर का क्वेश्चंस आंसर करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इसका आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके। न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका आंसर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहला, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। दूसरा, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? इसका आंसर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं, न अन्य किसी से। वे कृष्ण के आने की इंतजार में ही जी रही थीं, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थीं, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थीं। परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थीं कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे। वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? इसका आंसर है, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से विरहाग्नि में जल रही थीं। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थीं। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। पांचवां प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका आंसर है, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका आंसर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में करती हैं। वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपई चींटियों जैसी पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम रूपी गुड़ से दूर नहीं रह सकती हैं। वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति मान, कर्म और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। सातवां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसका आंसर है, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं हैं, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर हैं। आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका आंसर है,
सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? इसका आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका आंसर है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। 11वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर है, गोपियां वाक्चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने शांत होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए। गोपियां किनसे प्रेम करती हैं? राम, राधा, उद्धव, कृष्ण? दोस्तों, जिसको इसका सही जवाब आता हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।